नमस्कार एंड वेलकम टू द इंडिया ग्लोबल स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। पेनगंगा तथा बेनगंगा है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है वो कौन सी है? गोदावरी। 1465 किलोमीटर लंबी नदी है ये। क्वेश्चन नंबर 43, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है तो ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और यह नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और ये तीन राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है और इसकी लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 44, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और ये नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और तीन राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है जिसकी लंबाई है वो कुल 800 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर, कावेरी नदी का जल विवाद मुख्य किन दो राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद में शामिल दो राज्य है कर्नाटक और तमिलनाडु। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय कावेरी जल और नदी घाटी के संबंध में जल विवाद के न्याय निर्णय करने के लिए भारत सरकार ने 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण CWDT का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस नदी की उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी। स्थानीय लोग इसे कावेरी अम्मा या कावेरी के रूप में पूछते हैं। इस नदी के किनारे कई धार्मिक स्थल है जिस स्थित है। इसके अलावा इस नदी को भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। इन्हीं कारणों से कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है जो भारत के पश्चिमी समुद्र तट से अधिक दूर नहीं है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और फिर सामान्यतः दक्षिणी पूर्वी दिशा में सांगली से होते हुए कर्नाटक राज्य सीमा की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 48, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा। बियना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा कृष्णा नदी की प्रमुख दाएं तट की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इंडो बर्मा एक पौराणिक नदी है। क्वेश्चन नंबर 50, दामोदर नदी कहलाती है छोटा नागपुर पठार से वो निकलती है। दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से होता है। नदी की कुल लंबाई लगभग 541 किलोमीटर है और जिसका आधा हिस्सा झारखंड में तथा आधा पश्चिम बंगाल में है। बोकारो, बराकार और कोनार इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 5 हमारा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ग्लोबल स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए